हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि शून्यकों की संख्या निकालना। और यहाँ पर भी हम कुछ प्रश्न देखेंगे शून्यकों से संबंधित। अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे जो परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं कि बताओ इसमें कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो उस दिन हमने पढ़ा था सिंपल वाला और फैक्टोरियल वाले। तो उसी के आधार पर हम आज प्रश्न करेंगे कुछ, जिससे समझने में और भी आसानी हो सके और जल्दी से जल्दी सवाल आप लगा सकें। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, जैसे सिंपल से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है 500 फैक्टोरियल। तो हमने क्या बताया था कि फैक्टोरियल में 2 की घात कम होती है, ज़्यादा होती है, और 5 की उच्च घात जो है कम होती है। तो यहाँ पे हम 5 की उच्च घात ही निकालते हैं और 5 की उच्च घात निकाल लेते हैं। जितनी 5 की उच्च घात आती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे 5 की उच्च घात हमको निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, वही तरीका है जो बताया था। और ये हमेशा याद रखना है, ये फैक्टर नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं। और डिवाइड किससे, भाग, जो भागफल आता है उसको हम डिवाइड करते रहते हैं। तो 5 100 आ गया, फिर ऐसे ही 5 इसका करोगे 20 पंचे 100 हो जाएगा, ऐसे ही 5 4। और जब यहाँ पे कम आ जाता है, ठीक है, जब जिसे डिवाइड कर रहे होते हैं उससे कम आ जाता है तो वहीं पे रोक देते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 100 20 4, तो कितने हो जाएंगे 24। यानी कि यहाँ पे 5 कितनी बार आएंगे, 124 बार। 5 कितनी बार आएंगे, 124 बार। यानी कि 5 की पावर कितनी होगी, 124। 5 की पावर 124। तो शून्य शून्य कितने होंगे, इतने ही शून्य होंगे। जीरोज कितने होंगे, 124। कितने जीरो होंगे, 124। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये है दूसरा प्रश्न है आपका कि 10 15 और 44 28 70 इनकी मल्टीप्लाई में दी गए हैं। और इसमें पूछ रहा है कि शून्य की संख्या बताओ हमको। तो शून्य की संख्या, अब जैसे मल्टीप्लाई में है, फैक्टोरियल में भी नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, 5 और 2 ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम ये दिमाग लगाते हैं कि इसमें 2 ज़्यादा होंगे कि 5 ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 1 5 यहाँ पे होगा, 1 5 यहाँ पे होगा और 1 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, और बाकी 2 बहुत ज़्यादा होंगे, 44 28 ये 10, तो इसमें 2 ज़्यादा होंगे। तो हम 5 ही देखते हैं कि 5 की उच्च घात कितनी है। तो 5 की उच्च घात यहाँ पे कितनी है, 3। ठीक है, और 2 की निकालेंगे, 2 की 3 से ज़्यादा ही होगी। तो हम क्या करते हैं, जो मिनिमम पावर होती है, ठीक है, 5 हो या 2 हो, उसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 हो गया। यानी कि 5 की उच्च घात हमको कितनी मिल गई, 3। तो शून्य कितने होंगे यहाँ पे, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, देखो 1 3 5 7 और 99 गुणे 101 ये मल्टीप्लाई में दी गई हैं। और एक चीज़ देख रहे होगे आप लोग कि ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्याओं में कभी 2 आएगा, नहीं आएगा। विषम संख्याओं में जो 2 होगा वो आएगा नहीं। और हमको 0 मिलता कैसे, 2 और 5 की गुणा से। 2 और 5 की गुणा से विषम संख्या में 5 तो आएगा ही, लेकिन ये 2 नहीं आएगा। तो जब 2 ही नहीं आएगा तो 0 बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लाई से ही तो 0 बनता है। तो जब 2 होंगे ही नहीं तो यहाँ पे 0 बनेंगे ही नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी 0 नहीं होगा, शून्य नहीं होंगे। ठीक है, शून्य नहीं होंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका प्रश्न नंबर 4। अच्छा प्रश्न है, 35 गुणे 36 गुणे 37 और गुणे 89 और गुणे 90। ठीक है, तो ये प्रश्न हम कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे 1 से लेके 90, 1 से लेके 90 तक मल्टीप्लाई में होता तो क्या करते, सीधे 90 में हम 5 की उच्च घात देखते हैं और सीधे आंसर आ जाता। और देखो यहाँ पर भी ऐसे होगा, 1 से 90 तक का निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, 1 से 34 तक का निकालेंगे। तो जब इससे इसको माइनस करोगे तो 35 से 90 तक का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम 1 से 90 तक का जब निकालेंगे तो 90 में उच्च घात कितनी होगी, 5 की। वही से ही करेंगे भाग पर, 18 5 90 और 5 3 15, देखो 3 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा,
ये 21 हो गया। और ऐसे ही 34 का जब हम निकालते हैं, 34 में कितना होगा, 5 6 का 30 और 5 एकम 5, तो ये कितना हो जाएगा 7। अब देखो 90 तक में 5 कितनी बार हैं, 21 बार, और 34 तक के लिए 5 कितनी बार हैं, 7 बार। तो 35 से 90 तक कितने होंगे, दोनों को घटा दो, यानी कि शून्य हमारे कितने होंगे, 14, शून्य कितने होंगे हमारे, 14। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न ये है हमारा प्रश्न नंबर 5, 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 3 और गुणे 10 की पावर 10। तो इस टाइप से क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्या देख रहे हैं, जब एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि जब गुणा में घाते होती हैं तो वो क्या होता है, जब आधार समान होता है तो गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो आधार देखो समान है यहाँ पे, तो गुणा में घाते क्या होंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक की मतलब टोटल संख्याओं का योग कितना होगा, या आपको फार्मूला पता होना चाहिए इसका कि n संख्याओं का योग तो क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, ये n+1/2। तो यहाँ पे कितनी है, 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 × 10 = 11/2, कितना आएगा 55, यानी कि 10 की पावर कितना हो गया 55। अब देखो यहाँ पे सीधे दिया है 10 की पावर 55, यानी कि शून्य कितने होंगे 55, सीधे सीधे आ गया, शून्य कितने होंगे 55, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिया है 10 की पावर 55। जब मिल गया हमको तो सीधे शून्य को हम बता सकते हैं 55 होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है हमारा, तो इसमें देखते हैं कि शून्य कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे आधार समान है, और तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन में कि 8 की पावर 121 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 8 की पावर 121 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी 2, और यहाँ पे 8 पावर 1 और यहाँ पे 1। और ऐसे ही यहाँ पे क्या करते हैं 3 की पावर 321 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 1 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बाहर निकले होते हैं इनको एक तरफ लिख लेते हैं, तो बचा क्या हमारा, ये यहाँ पे देखो ये 64 हो जाएगा, 64 - 8 - 1। ऐसे ही इसमें हम देखते हैं 9 - 3 - 1। अब इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला न इसमें, क्योंकि 5 नहीं है। हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे 8 की पावर 21 है, तो 2 की पावर तो ज़्यादा होंगे ही, लेकिन हमको 5 ढूंढने हैं कि 5 कहाँ पे हैं। जितने 5 होंगे उतने ही शून्य होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 55, और इसको घटाएंगे कितना आएगा 4 5। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में 5 तो है नहीं, यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ 1, यहाँ पे कितना है 1, तो यानी कि 5 की पावर 2। 5 की उच्च घात हमको क्या मिल गई 2। अब जब 5 की उच्च घात 2 मिल गई तो यहाँ पे शून्य कितने होंगे 2, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। तो इस टाइप से ये हमारे कुछ प्रश्न थे शून्य पर। तो इस तरीके से हम जो शून्य की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।